दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रहा है? दूसरे साहब पूरी खबर है, पूरी खबर। साहब अंदर वॉशरूम में है। क्या हुआ? क्या छोटी बच्ची डर गई? क्या मैं उसे उसके मम्मी पापा के पास ले जाऊं? हाँ हाँ हाँ। तू जानती है, जब इंसान वॉशरूम में होता है तो बहुत कमजोर होता है। और हाँ, ये मेरा घर है। तू अंदर कैसे आई? इस दुनिया में अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं जा सकती। और अब मैं तुम्हारी बेटी हूँ तो मैं अंदर आ सकती हूँ। ये छोटी बच्ची। कोई बात नहीं, मैं तुझसे बहस नहीं करूंगा। सब लोग, तुम्हें 10 मिनट का समय है। मेरे चाचा के ये सारे सामान सब फेंक दो। हम तुम्हारी क्यों सुने? क्योंकि मैं चेंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। ये चेंग परिवार का विला है। मेरे पास भी तुम सबको निकालने का अधिकार है। छोटी मैडम, हम अभी करते हैं। यहाँ, वहाँ वहाँ। छोटी मैडम, ये लड़ाकू मुर्गा का क्या करे? कितना खुशबूदार है। आंटी लियू, कुछ अच्छा है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? चाचा, चखो। चाचा, यह पुकार मुझे लगता है कहीं सुना है। चलो, सोचता नहीं हूं। ये चिकन सूप बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, पिछवाड़े का देशी मुर्गा सच में मोटा और स्वादिष्ट है। तूने मेरे महान सेनापति को पका दिया। मैंने 8 लाख में खरीदा था वो लड़ाकू मुर्गा और तूने उसे पका दिया। मेरे महान सेनापति। अभी तो तूने ही सबसे मजे से खाया। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। तू मेरी बेटी बनना चाहती है तो तुझे ये 3 बातें माननी होंगी। पहली, रोना धोना मत करना। दूसरी, और मत मचाना। तीसरी और सबसे जरूरी, मेरी प्यारी चीजों को मत छूना, समझी? तो मेरी भी 3 शर्तें हैं। पहली, 12 बजे से पहले घर आना। हैं? दूसरी, सिगरेट शराब नहीं पीना। तीसरी, हमेशा मेरे संपर्क में रहना। छोटी बच्ची, तू इतनी छोटी और इतना कुछ बोलती है। मैं तुझे बताता हूँ, जियांग चेंग में जो मुझसे कह सके वो पैदा ही नहीं हुआ। पैदा हो चुका है, तेरे सामने खड़ा है। आंटी लियू, बहुत देर हो गई। छोटी मैडम को सो जाना चाहिए। उसे मेरे खेलने में दखल मत देने दो। जी साहब। छोटी मैडम, ठंड बढ़ गई है, चलिए कमरे में सोते हैं। अब आप दूसरे साहब का पीछा नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, बस 3 सेकंड लगेंगे।
आखिर ये घंटी की आवाज कहां से आ रही है? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या तू मुझे ढूंढ रहा है? अरे नहीं, हु चेंग किंग है। चेंग किंग है। तूने गार्ड के साथ मिलकर मेरे साथ मजाक किया। अब नीचे उतर। अब रात के 8 बजे हैं। 8 बजे? अब तो कार्टून आने का समय है। तू चाहता है मैं वापस आकर तेरे साथ देखूं? चेंग सियान, तू जवान है। मैं चाहती हूँ कि तू चेंग समूह की पूरी व्यावसायिक जानकारी हासिल कर ले। सारी जानकारी। छोटी बच्ची, तू चाहती है कि मैं परिवाराधिकारी के पद के लिए लड़ूं? क्या तुझे लगता है मैं जीत सकता हूं? चाहे जीतो या हारो, पहले कोशिश तो करो। क्योंकि अगर तू खुद मजबूत होगा तभी अपनों की रक्षा कर सकेगा। अगर इस छोटी बच्ची के साथ और समय बिताता रहा तो मेरी रात की मस्ती खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, पहले इसे टालता हूं। हा 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 हा, बहुत अच्छा कहा। देख, अब 12 बजने में 4 घंटे बाकी हैं। पापा वादा करता हूं 12 बजे से पहले घर आऊंगा। ठीक है। जल्दबाजी से काम बिगड़ता है। इस आवारा पिता पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। ठीक है। अब 12 बज गए। आंटी लियो, पापा को फोन करके घर बुलाओ। ये छोटी मैडम, हम साहब को टोकने की हिम्मत नहीं करते, वरना वो इतना गुस्सा करेंगे कि हम सबको निकाल देंगे। तो आप लोग अभी अपना बोरिया बिस्तर समेट सकते हैं। इतनी डरावनी नजर एक बच्ची में। फोन लगाओ, फोन लगाओ, मैं अभी साहब को फोन करती हूँ। क्या बात है? बिलियर्ड्स खेल रहा हूं। चेंग सियान, अब 12 बजकर 1 मिनट हुआ है। तूने हमारा समझौता तोड़ा है। तो क्या? मैं बहुत व्यस्त हूं। आज रात 3 और मैच बाकी हैं। चूंकि पापा नहीं आ रहे तो मैं खुद जाकर ढूंढूंगी। ये वो नीला सफेद चीनी हफ्ते मिला था। देखिए कैसा है। मालिक, बुरी खबर है। सुना है छोटी मैडम अकेली ही दूसरे साहब का क्यू लेकर उन्हें पीटने जा रही है। क्या? ये तो सरासर शरारत है। चेंग सियान को पीटने का ऐसा मेरे सामने होना चाहिए था। अफसोस, अब बहुत देर हो गई। देख नहीं पाऊंगा। कि वो जंगली लड़की चेंग सियान को काबू कर पाएगी। यान भाई, तेरी नई बेटी तुझसे बहुत चिपकती है। लगता है हमारा मौज मस्ती करने वाला राजकुमार अब बनने वाला है बेटी का गुलाम। अरे भाई, तुझे क्या पता? ये यान भाई तो आजाद रहने का आदी है। उसके बूढ़े भी उसे नहीं रोक पाते। बोल, एक छोटी बच्ची भला यान भाई को फिक्र में डाल सकती है ना यान भाई? बिल्कुल सही। एक छोटी बच्ची आते ही मुझे सब सिखाने लगी। मेरा तो सिर ही दुख गया। लेकिन हाँ, मैंने आज उसे अच्छी तरह सबक सिखाया। अब वो मेरी खूब इज्जत करती है। यान भाई, अगर ऐसा है तो बच्चों को सुधारने का हमें तुझसे सीखना होगा। हाँ, मेरे पास आना, मुझे अनुभव है।
अरे नहीं, अचानक से एक प्यारी बच्ची बिना क्यू के ब्लैक 8 पकड़ लिया। छोटी बच्ची आधी रात को तू सो नहीं रही, यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते अंकल लोग, मेरा नाम चेंग किंग है। मैं अभी अभी सियान की बेटी बनी हूँ। आज मेरी आप सबसे पहली मुलाकात है, तो मैं आपके लिए कुछ उपहार लाई हूँ। यान भाई, तेरी छोटी बेटी तो बहुत समझदार है। बच्ची, तू अंकलों के लिए क्या उपहार लाई है? ये रहा आपके लिए मेरा उपहार। अगर आगे से मेरे पापा 12 बजे के बाद भी घर नहीं आए तो आपका हाल इस गेंद जैसा होगा। अगर आगे से मेरे पापा 12 बजे के बाद भी घर नहीं आए तो आपका हाल इस गेंद जैसा होगा। ये जबरदस्त ताकत है। यान भाई, जल्दी से अपनी बेटी के साथ घर चलो। गेंद तो फूट सकती है, हम तो नहीं फूट सकते। इतनी जल्दी पलट गए? सब मौका परस्त हैं। छोटी बच्ची, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, मुझसे पंगा लेना तूने बहुत बड़ी गलती की। मैं आज भले ही मर जाऊं, लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगा। तू मानता नहीं तो हम एक शर्त लगाते हैं। तू क्या शर्त लगाना चाहती है? वही जिसमें तू माहिर है, बिलियर्ड्स। हा हा हा। छोटी बच्ची, क्या तुझे पता है बिलियर्ड्स कैसे खेलते हैं? अभी हार मान ले तो बच सकती है। अभी तक नहीं पता था, अब आ गया। पहले तू खेल। अगर तू हार गई तो मैंने तुझे नहीं हराया है। बच्ची, हम और एक शर्त जोड़ते हैं। अगर तू हार गई तो मैं तुझे अंधेरे में बंद कर दूंगा, पूरे एक दिन एक रात। इससे ये छोटी बच्ची तो डर जाएगी ना? छोटी मैडम, जिद मत करो। तुम्हारे पापा ने तो पिछले साल अवार्ड जीता था, तुम उनसे इसी में मुकाबला करोगी? नहीं जीत सकती। मैं मानती हूँ। ये मेरे बचपन के मोती के गोले से अलग क्यों है? छोटी बच्ची, अगर अभी हार मान ले तो देर नहीं हुई। मैं बड़े दिल वाला हूं, तुझे अंधेरे में बंद नहीं करूंगा। छोटी मैडम, क्या सच में मुकाबला करेंगी? आप साहब को कैसे हरा सकती हैं? मुझ पर भरोसा करो। अरे नहीं, 10 साल की बच्ची ने एक ही शॉट में गेंद डाल दी। इसमें खुश होने की क्या बात है? ये तो बस नए खिलाड़ी की किस्मत है। अब मैं तुम सबको दिखाता हूं कि क्या होता है जब अजय किंग ऑफ बिलियर्ड्स सामने हो। ये शॉट तो जबरदस्त है, यान भाई ही कमाल है। सच में यान भाई कमाल है। यान भाई, ये शॉट तो बहुत बढ़िया खेला। छोटी मैडम, आपके पापा के पास अब सिर्फ एक गेंद बची है। इस खेल में जीतने की सारी गेंदें डालनी होती हैं।
लेकिन अभी आपके पास 6 गेंदें हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने पापा से मुकाबला मत करो, हार जाओगी। छोटी बच्ची, मैंने पहले नहीं बताया था, तेरा नए खिलाड़ी वाला भाग्य हमेशा नहीं रहेगा। तूने सिर्फ एक गेंद डाली है, लेकिन अब भी 6 गेंदें और डालनी है। तेरे पास अब कोई किस्मत नहीं बची। किस्मत? मैं कभी उस पर निर्भर नहीं हूँ। इतनी देर के बाद भी ये बच्ची अकड़ रही है। अगर हार गई तो रोएगी तो मुश्किल होगी। हे भगवान, छोटी मैडम में दूसरे साहब को, इस शैतान को वापस ले आई। आंटी लियू, छोटी मैडम ने साहब को वापस कैसे लाया? रो, ठोकर। नहीं नहीं, छोटी मैडम मेरी नज़र में सबसे ज़बरदस्त बच्ची है। यान भाई, हार मान ले। सोचो मैं जिचेंग का नंबर एक आवारा एक छोटी बच्ची से हार गया। अगर यह खबर फैल गई, मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? पापा, क्या तुझे याद है हारने के बाद क्या कहा था? याद है, मैं हार गया, अब मैं तेरी बात मानूंगा। तो कल से मेरी नई योजना के अनुसार चलना होगा। मुझे रोकेगी तो मैं और भी खेलूंगा। कम से कम 12 बजे से पहले तो आ जाऊं, ताकि छोटी बच्ची को कहने का मौका न मिले। 11:58। मैं 12 बजे के बाद तो नहीं आया। पहले देखूं छोटी बच्ची अब क्या कर रही है। आंटी लियो, फिक्र मत कीजिए, मैंने दिल से चेंग दूसरे साहब को पापा मान लिया है। तो छोटी मैडम हमेशा साहब के साथ रहेंगी। जरूरी नहीं। क्या मतलब? ये छोटी बच्ची मुझे छोड़ देगी? छोटी मैडम, आपका क्या मतलब है? साहब असल में बाहर वाली अफवाहों जितने आवारा नहीं है। क्या आप उन्हें पापा नहीं मानना चाहती? मैं जिस पापा की कल्पना करती हूँ, वो एक ऐसे नायक होते हैं जो बहादुर हो और खुद पर नियंत्रण रखते हो। लेकिन अब मेरे पापा तो सिर्फ मौज मस्ती करते हैं। अगर वो हमेशा ऐसे ही रहे। जियांगचेंग में बहुत से नायक हैं, मैं उनसे संबंध तोड़कर कोई ढूंढ लूंगी। बस इतना सा काम है। छोटी मैडम, आज सुबह के खाने में आपके पसंद के सब पकवान हैं। पापा, तूने पूरी रात नींद नहीं ली, कोई परेशानी है? पापा, तेरी आंखें लाल क्यों हैं? कुछ नहीं, बस अपने उन मुर्गों की याद आ रही थी। क्या वो मुर्गे तेरे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं? वो तो तुझे और बिगाड़ेंगे। क्या फुर्सत है, बाहर घूमने चलते हैं? हाँ, पुरानी जगह पर। पापा, क्योंकि मैंने कुछ मुर्गियां मार दी, क्या आप नाराज हैं? हाँ, मैं तुमसे इस बात पर नाराज हूं कि तुमने मेरी वो मुर्गियां मार दी।
पापा। मालिक, ये सब मेरी गलती है। आप छोटी बहन को बिल्कुल न दोष दें, वह आपकी भलाई के लिए ही कर रही थी। छोटी बच्ची, यह सब मेरी कमजोरी है कि मैं तुम्हारी नजरों में वैसा पिता नहीं बन पाया जैसा तुम चाहती थी। जब तुम्हें वैसे भी एक दिन मुझसे नाता तोड़ना ही है तो मेरा यहाँ रहना भी बेकार है। इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। छोटी बहन, अब क्या होगा? कहीं हमने उल्टा काम तो नहीं कर दिया? यान गे, तुम यहाँ 2 घंटे से शराब पी रहे हो, हम बिलियर्ड्स भी नहीं खेल पा रहे। बताओ हमें यहाँ बुलाया क्यों? मेरी बेटी मुझे नहीं चाहती। तुम तो शादीशुदा भी नहीं हो, क्या समझोगे? अरे नहीं यान गे, यह तो अच्छा ही है ना, अब तुम पर कोई पाबंदी नहीं। हम पहले की तरह मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा है। बस करो यान गे और मत पियो। तेरी बेटी तुझसे नाता क्यों तोड़ना चाहती है? है कहती है वह एक हीरो को अपना पिता बनाना चाहती है, और मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने कुछ हासिल नहीं किया। यान गे, मुझे सचमुच चाहता है कि तेरी बेटी तेरे पास रहे। बेशक चाहता हूं। इतनी प्यारी छोटी सी बेटी मिल जाए, कितनी खुशी होती है। यान गे, जब तू इतना तेरी बेटी तेरे पास रहे तो एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर, शायद कोई अच्छा मौका मिल जाए। माँ, सियान चेंग परिवार गहरा है। हमारे बस की बात नहीं है उसमें घुलना मिलना। कि तू संपत्ति के लिए लड़े, बस तेरी सुरक्षा और खुशी चाहती है। समझ गया माँ। लेकिन मैं बस एक आवारा ही बनना चाहता हूं। क्यों? यान गे, मुझे लगता है तेरी बेटी चाहती है। बस देर हो रही है। देर से घर गया तो किंगे चिंता करेगी। यान गे, अभी तो 10 बजे हैं। क्या सच में यान गे अपनी बेटी के लिए बदल गए? छोटी बहन, ये मुर्गियां हमने बड़ी मुश्किल से पकाई। तुमने फिर 2 मुर्गियां क्यों खरीद ली? तुम्हें नहीं पता? ये मुर्गियां ही बड़े मालिक को बदलने की चाबी है। कोई बात नहीं, सब मेरे प्लान के मुताबिक होगा। किंग है। पापा, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? किंग है, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने पापा की 2 मुर्गियां मार दी, अब उनकी भरपाई कर रही हूँ। पापा, क्या आपको मेरी लाई हुई ये 2 मुर्गियां पसंद नहीं आई? तुम जैसी मुर्गियां मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही। मैंने तो बेकार में पूरी जिंदगी गुजार दी। अब जब छोटी बच्ची है, उसे भी मेरे साथ दुख नहीं झेलने दूंगा। कम से कम उसके लिए कोई सहारा तो जुटाना ही होगा। किंग है, मैंने फैसला कर लिया है। अच्छी तरह पढ़ूंगा और वारिस की जगह पाने के लिए लड़ूंगा। ऐसा पिता बनूंगा जैसा तुम चाहती हो। मुझे पता था, मैं चेंग किंग की नजरों में कोई गलती नहीं थी। पहले यह किताब देखो, तुम्हारे काम आएगी। पापा, यह भी देखिए और ये सब भी देखिए। यह कंपनी का संगठनात्मक ढांचा है। पढ़ाई कैसी चल रही है? जो मन में आए पूछ लो। तो फिर पूछता हूँ, चेंग समूह बर्बादी की ओर क्यों बढ़ गया? 3 साल पहले पिताजी ने कंपनी मेरे बड़े भाई चेंग शाओ को सौंप दी ताकि वह दवा का नया प्रोजेक्ट शुरू करें। उन्होंने बिना सोचे समझे 2 करोड़ का निवेश कर दिया। निवेश फेल होने पर कंपनी को भारी नुकसान हुआ। फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया। बहुत अच्छा। फिर पूछता हूँ, समूह में दवा का कारोबार दोबारा कैसे शुरू हो?
अभी भी कंपनी पिताजी और बड़े भाई के हाथ में है। भले ही मैं कुछ करना चाहूं, मेरे पास दखल देने का अधिकार नहीं। हमें संसाधनों की जरूरत है। दादाजी का जन्मदिन आ रहा है, यही सही मौका है। हुआंग लाओ, चेंग परिवार के मालिक, क्या लेंगे? पापा, चिकित्सा संघ के प्रमुख आपसे बहुत घुलते मिलते हैं। पापा, चेंग मालिक, आपको अचानक एक बेटी कहां से मिल गई? यह मेरे बड़े भाई की बेटी है। मेरी प्रतिभा से प्रभावित होकर मुझे पापा मान लिया। वैसे हुआंग लाओ, मैं यहां आया हूं तो यह कहने कि मैं एक 1000 साल पुरानी जिनसेंग उपहार के तौर पर मांगना चाहता हूं, है कि नहीं? 1000 साल पुरानी जिनसेंग? मुझे नहीं लगा था कि तू जैसा आवारा पिता को जन्मदिन का तोहफा देने के बारे में सोचेगा। यह उतनी अच्छी नहीं है, मुझे वाली चाहिए। यह 1000 साल पुरानी जिनसेंग की रानी है। नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, ये मेरी सबसे कीमती चीज है। हुआंग लाओ, कंजूसी न करें। मेरी किंग ने शायद ही कभी कुछ मांगा हो। जरा रहम कीजिए। जितना चाहे देंगे, मोल भाव नहीं करें। यह छोटी लड़की, तुम्हारी हड्डी की बांसुरी और अंगुलियों का यह तरीका, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा संबंध उस मशहूर शैमैन संत से है? तुम्हें कैसे पता चला? मैं संत की एक शाखा का वंशज हूं। यह पहचान हड्डी की तख्ती मुझे विरासत में मिली है। शोर मत मचाओ। समझ गया मालिक। यह 1000 साल पुरानी जिनसेंग तो आध्यात्मिकता वाले लोगों के लिए ही रखी गई थी। आज इसका संत को समर्पित होना भी इसकी किस्मत है। मैंने कहा था ना किंग है, तुम्हारे पापा का राष्ट्रीय आवारा का खिताब यूं ही नहीं मिला। जहां भी जाते हैं अपने प्रशंसक बना लेते हैं। हुआंग लाओ तो मेरे एक प्रशंसक हैं। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें मिलने का तोहफा देने के लिए एक जिनसेंग भेजी है ना? किंग है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पापा को बता दो। पापा के प्रशंसक तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। पापा कितने कमाल के हैं, प्रशंसक इतनी महंगी जिनसेंग भी देते हैं। यही तो है, देखो तो तुम्हारे पापा कौन है। क्यों पिताजी अपने 10% शेयर चेंग किंग हे को देने लगे? वह बदमाश लड़की, और उसे चेंग सियान की बेटी बना दिया, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। पिताजी तो चिंग सियान के बहकावे में आ गए हैं। हमारी चिंगरू उस चिंगहे से 100 गुना ज्यादा समझदार है। पिताजी हमेशा से शैमैन, खासतौर पर एक नाटक मंडली बुलाई है। कल परिवार की दावत में वे बुरी आत्माओं को भगाने का नृत्य कर और कहेंगे कि अशुभ चीज है जो बुरी आत्माओं को बुलाती है। जन्मदिन पर तोहफा पेश करूंगा। मैं एक सोने का घोड़ा भेंट करता हूँ। चिंग साहब को आशीर्वाद हो कि समुद्र जितनी खुशी और पर्वत जितनी लंबी उम्र मिले। मैं एक जेड की चीज भेंट करता हूँ। मैं और पापा दादाजी को 1000 साल पुरानी जिनसेंग भेंट करते हैं। दादाजी को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिले, 100 साल जिए। क्या 1000 साल पुरानी जिनसेंग? मुझे तो लगता है यह नकली होगी। हाँ पिताजी, चिकित्सा संघ के प्रमुख वांगलाओ के अलावा अब असली 1000 साल पुरानी जिनसेंग कहाँ मिलती है? इनके बकवास मत सुनिए। दादाजी, एक बात मुझे अजीब लगती है। इतने सालों से छोटे चाचा सिर्फ बिलियर्ड्स में लगे हैं। उनके पास 1000 साल पुरानी जिनसेंग खरीदने के पैसे कैसे आए? कहीं ये दादाजी को जहर देकर संपत्ति हथियाने की साजिश तो नहीं? मैंने पिछले कुछ समय में देखा है कि दादाजी को संपत्ति के लिए कुछ भी करने वाले लोगों से बहुत नफरत है।
यह जिनसेंग सचमुच हुआंग लाओ से नहीं खरीदी गई। उन्होंने मुझे और किंग हे को भेंट की है। तुम्हारा बड़ा है हुआंग लाओ। 1000 साल पुरानी जिनसेंग तुम्हें दे देंगे। लाओ लाओ, परिवार का नियम लाओ, शेमिन के मंत्रों वाली आरू की लकड़ी लाओ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं? मैं तुम्हें धोखा देने के लिए नकली जिनसेंग कैसे लाऊंगा? नाकारा, क्या तूने मुझे कम धोखा दिया है? मेरे हाथ अचानक क्यों नहीं हिल रहे? मेरे पापा ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उन्हें परिवार के नियम से सजा दी जाए? यह बदमाश मुझे नकली जिनसेंग देकर साफ मेरी जान लेना चाहता है, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति हथियाने के लिए। पोती गारंटी देती है कि यह जिनसेंग असली है। गारंटी? किस चीज की गारंटी देती हो? यह जिनसेंग चिकित्सा संघ के प्रमुख हुआंग लाओ ने मुझे और पापा को दी है। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलती हो। चिकित्सा संघ के प्रमुख इतने प्रतिष्ठित इंसान है, वह इतनी कीमती जिनसेंग तुम्हें कैसे दे सकते हैं? बहुत हो गया लाओ, इस नालायक को मेरे सामने से निकाल दो। आपको निकालने की जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। बेटी चलो। मैं तुमसे शर्त लगाना चाहती हूँ। क्या शर्त लगाना चाहती हो? शर्त यह कि यह जिनसेंग असली है। शर्त लगाने के लिए दांव चाहिए। तू एक गांव से आई जंगली लड़की, हमसे क्या शर्त लगाएगी? मैं अपने और पापा की कंपनी के सारे शेयर दांव पर लगाती हूँ। मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, अपने नाम के सारे शेयर जिंगरू को हस्तांतरित कर दो। अगर मैं जीत गई, अपने नाम के सारे शेयर मेरे पापा के नाम कर दोगे? प्यारी बच्ची, क्या डर लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, आज यहाँ मौजूद सभी मेहमान गवाह हैं। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। मैं अभी किसी विशेषज्ञ को बुलाकर इस जिनसेंग की असलियत जांच करवाता हूँ। जरूरत नहीं, चिकित्सा संघ के प्रमुख अभी आ रहे हैं। चिकित्सा संघ के प्रमुख इतने प्रतिष्ठित हैं, तुम कहो तो आ जाए। चिकित्सा संघ के प्रमुख हुआंग लाओ आ गए। हुआंग लाओ सच में आ गए? अरे हुआंग लाओ के आने की खबर नहीं मिली। आपका स्वागत करना चाहिए था। आपकी पोती ने खास तौर पर मुझे आपके जन्मदिन पर बुलाया है, और हाँ, वह मेरे पास 1000 साल पुरानी जिनसेंग लेने भी आई थी। क्या आपको मिल गई? क्या जिनसेंग असली है? मिल गई। अभी अभी मैं अपनी पोती की तारीफ कर रहा था। चेंग साहब, आपकी छोटी पोती भविष्य में बहुत बड़ी बनेगी, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। वह निश्चित रूप से चेंग समूह को फायदा पहुंचाएगी। शुक्रिया। अच्छा हुआ कि परिवार का नियम लागू नहीं हुआ। अगर किंग हे ने शिकायत की होती तो हुआंग लाओ से दुश्मनी हो जाती। नहीं, मैं इस गांव से आई जंगली लड़की को अपनी चमक नहीं दिखाने दूंगी। दादाजी, जिंगरू भी आपके लिए जन्मदिन का तोहफा लाई है। तुम मुझे क्या तोहफा देने वाली हो? मुझे पिताजी को हमेशा से शैमन संस्कृति पसंद है, इसलिए मैंने और पापा ने खास तौर पर झूठ निकाला है। पवित्र संत की वंशज आज रात दावत में वे बुरी आत्माओं को भगाने का नृत्य करेंगे, दादाजी की अशुभता दूर करेंगे और लंबी उम्र देंगे। यह बुरी आत्माओं का नृत्य कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं? ये गुरुजी संत के वंशज हैं। मैंने खास तौर पर आपकी जन्मदिन की बधाई और अशुभता दूर करने के लिए बुलाया है। ये घर की बुरी चीजों का पता लगा सकते हैं, चेंग परिवार की रक्षा कर सकते हैं। बहुत ध्यान रखा, लेकिन यह अशुभता दूर करने का काम मेहमानों को परेशान न करे। दादाजी चिंता न करें है। चेंग किंग है, थोड़ी देर में तुझे बुरी चीज समझकर बाहर निकाल दिया जाएगा। देखते हैं अब तू कैसे चेंग परिवार से निकलती है। इन लोगों की नीयत खराब है। क्या पापा इन्हें बाहर निकाल दें? नहीं पापा, अब बस देखते रहिए। कुछ लोग भगवान के सामने तलवार चलाना पसंद करते हैं।
बुरा है जो बुरी आत्माओं को बुलाती है यहाँ रहने से चेंग परिवार पर संकट आएगा। क्या किंग है तुम बुरी ची चेंग परिवार से निकल जाओ, सबको मत बर्बाद करो। कोई शुभ नहीं, जल्दी जाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारी किंग है बिल्कुल ठीक है, तुम उसे बदनाम करने वाले कौन होते हो? जब तक यह अशुभ चीज नहीं हटेगी चेंग परिवार में कभी शांति नहीं होगी। तुम्हारे ये अधूरे तरीके, और तुम संत का वंशज होने का दावा करते हो। तुम लोग अभी कह रहे थे कौन है अशुभ चीज? तुम उसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? वो तो बस एक गांव से आई जंगली लड़की है। क्या तुमने उससे पैसे लिए हैं और मेरे सामने नाटक कर रहे हो? उसके शरीर पर जो मुखौटा है वह शैमन वंश का पवित्र प्रतीक है। सिर्फ शैमन संत ही पहनती है। पापा यह कह रहे थे कि चेंग किंग हे को बाहर निकाल देंगे। यह तो तुम सब धोखेबाज हो। पैसे लेकर काम नहीं किया। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम पर अंधविश्वास फैलाने का केस करूंगी। मैंने दशकों तक शैमेन आत्माओं और लोक समाज का अध्ययन किया है। इस छोटी बहन में वास्तव में शैमेन आत्मा जैसी आध्यात्मिकता है। और ये लोग शैमेन के बुनियादी नियम भी नहीं जानते। ये अशुभता दूर करने के लायक नहीं है। किंग है, तुम यह सब जानती हो? थोड़ा बहुत। सुना, हमारी किंग है बहुत कुछ जानती है और तुम लोग कुछ धोखेबाज लाकर उस पर झूठा इल्जाम लगाते हो। तुम्हारी मंशा क्या है? मैं तो बस पिताजी के लिए दूर करना और आशीर्वाद चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ये धोखेबाज है। जब तुम अशुभता दूर करने और आशीर्वाद देने की बात कर रही हो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली आशीर्वाद क्या होता है। बस थोड़ा सा सिखा रही हो। दादाजी, यह आशीर्वाद का ताबीज शरीर पर पहनने से सुरक्षा मिलती है और बुरी ऊर्जा दूर होती है। दादाजी ने ले लिया। किंग है, दादाजी ने तुम्हें अब तक कम समझा था। शाहुआ, देखो तुमने क्या किया। धोखेबाज बुलाकर हमारी किंग है को बदनाम किया और उसे निकालना चाहते थे। मुझसे गलती हुई। मुझे नहीं पता था कि मैं भी बेकसूर हूँ। दादाजी, भले ही वे धोखेबाज रहे हों, चेंग की किंग का नाच जरूरी नहीं कि असली ही हो। छोटी बहन का यह शैमेन आत्मा नृत्य और आशीर्वाद देने का तरीका प्राचीन परंपरा की खुशबू देता है। वे धोखेबाज जो अभी थे उसके 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। चेंग जी, आपकी पोती वाकई काबिल है। शमन संतों की संस्कृति के बारे में सबको बताना मेरा सम्मान और कर्तव्य है। मास्टर ली और हुआंग जी दोनों ने कहा कि किंग है काबिल है। लगता है कि 10% शेयर उसे सौंपना एक समझदारी भरा फैसला है। मुझे उसे अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। मैंने कहा था ना, हमारी किंग कितनी काबिल है। अभी कुछ देर पहले कोई कह रहा था कि मेरी किंग है गांव से आई है, कोई तमीज नहीं जानती। अब पता चल गया ना, ये सब असली हुनर है। दादाजी, क्या आपको संतों का प्रार्थना नृत्य पसंद आया? बहुत पसंद आया। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो दादाजी, आप बड़े चाचा के शेयर मेरे पिताजी को कब देंगे? तो दादाजी, बड़े चाचा के शेयर मेरे पिताजी को कब देंगे? हाँ पिताजी, चेंग जिंगराओ की सी हरकत की वजह से शर्त तो भूल नहीं गए ना? हुआंग जी ने खुद गवाही दी थी कि यह 1000 साल पुराना जिनसेंग असली है। यह शर्ट थोड़ी बड़ी है, इसे बदल लेते हैं। आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? दादा, आप जो भी देंगे मुझे पसंद आएगा। लगता है पिताजी को चेंग परिवार का उत्तराधिकारी बनाने के लिए दादाजी के दिल में और जगह बनानी होगी। चेंग शाहुआ, बेहतर होगा कि तुम मुझे कोई मौका न दो। किंग हे ने आज चेंग परिवार की शान बढ़ाई है। दादाजी दक्षिण शहर का 10 अरब का बंगला तुम्हें देने वाले हैं। वाह, 10 अरब! दादाजी सच में उदार हैं। शुक्रिया दादाजी, मैं और मेहनत करूंगी और चेंग ग्रुप की सेवा करूंगी।
भले ही बड़े भाई के शेयर नहीं मिले, लेकिन ये दादाजी एक बार तो उदार हुए ही। दादाजी, आपके जन्मदिन के लिए पिताजी ने भी बहुत तैयारी की थी। मैं हिम्मत करके चाहती हूँ कि दादाजी पिताजी को भी कुछ। सियान, तू अपनी बेटी के कारण मैं अभी तुझे कंपनी में तुम्हारा पद वापस दे रहा हूं। आगे से तू कंपनी प्रबंधन अच्छी तरह से सीख। आज मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा ताकि तू लोगों से मिले और अनुभव ले। तुम्हारी बेटी बड़ी काबिल निकली। चेंग जी को भी दूसरे बेटे पर ध्यान देने लगे हैं। देखते ही देखते चेंग परिवार का दूसरा बेटा तुमसे आगे निकल जाएगा। किंग है, क्या पापा की याद आ रही है? किंग है, तुम कंपनी के पुराने प्रोजेक्ट क्यों देख रही हो? इनका अब कोई फायदा नहीं है। दादाजी ने कहा था केवल प्रोजेक्ट्स में भाग लेने से कंपनी के आपातकाल से निपटा जा सकता है, लेकिन मुझे बहुत सी चीजें समझ नहीं आती। पापा, आप इतने माहिर हैं, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? आप इतने माहिर हैं, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? किंग है बहुत प्यारी है। उसने शायद ही कभी मुझसे मदद मांगी हो। मुझे तो अब जलवा दिखाना ही होगा। चिंता मत करो किंग है, तू फिक्र मत कर, पापा तेरे सारे सवाल हल कर देंगे। जरूर पापा नरमी से जीते जाते। 2 साल पहले कंपनी ने 1 अरब का रियल एस्टेट क्यों छोड़ा और 10 अरब खर्च करके एक बेकार जमीन के टुकड़े में निवेश किया? किंग है ने पिछली बार जो सवाल पूछे थे उनके जवाब तो इंट्रोडक्शन में ही हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैंने तो कभी भाग भी नहीं लिया। किंग है, पापा तुझे कोई कोचिंग क्लास दिलवा दूं। तुम लोग यहाँ क्यों आए? दीदी को जहाँ कुछ समझ नहीं आता। माँ तो फाइनेंस में PhD है। अगर दीदी घर आ जाएं, तो किसी कोचिंग क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ किंग, माँ आज तुझे घर ले जाने आई है। जो समझ ना आए माँ हर वक्त तुझे सिखा सकती है। मैंने अनजान बनने का नाटक केवल इसलिए किया था ताकि पापा अच्छी तरह से सीखें। तुम्हारी क्या औकात बोलने की? अच्छा, तो तुम लोग घर लूटने आए हो? निकलो यहाँ से। मेरी प्यारी बेटी को छीनने की कोशिश मत करना। पापा को मेरे जाने का इतना डर है तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। जरूरत नहीं है, मेरे पापा मुझे समझा सकते हैं, है ना पापा? बिल्कुल। पापा इन चीजों में सबसे ज्यादा माहिर हैं। अरे किंग है, पापा ने तेरे लिए एक शमन टोपी खरीदी है। तू रुक, पापा लेकर आता हूँ। फिर पापा तुझे पूरी तरह से वित्तीय ज्ञान समझाएंगे। अच्छा, तू मेरा इंतजार कर। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। क्या है इतनी जल्दी? मुझे सच में बहुत जरूरी बात पूछनी है। बोलो, पिछले 2 सालों में तुमने एक बेकार जमीन क्यों खरीदी? कंपनी के मामलों में तुम्हें कभी दिलचस्पी नहीं रही। तुम्हें कोर टीम में लाने से पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। बस मुझे बता दो ना, तो मेरी बेटी को कोई छीन ले जाएगा। कौन छीन ले जाएगा? तुम सिर्फ सीधा जवाब दे दो, पूछो मत क्यों। किंग है, तुम्हारे दादाजी ने उस समय वह बेकार जमीन खरीदी थी दूसरे ग्रुप के साथ एक साझेदारी करने के लिए। हालांकि तुरंत फायदा ज्यादा नहीं था, लेकिन लंबी अवधि में देखें तो फायदा बहुत है। पापा आप कितने माहिर हैं। यह तो मेरा फर्ज है। पापा भले ही कंपनी नहीं संभालते, लेकिन कंपनी हर चीज के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। इसलिए किंग है, आगे से कोई भी सवाल हो पापा से पूछ लेना। बस मामला सुलझ गया। मैं अपनी बेटी खुद संभालूंगा, भाभी आप चिंता न करें। ठीक है, तो किंग है, मैं और तुम्हारी बहन कल फिर आएंगे। चलो। किंग है, पढ़ाई करके थक गई हो? देख, पापा ने तेरे लिए यह शमन टोपी खरीदी है। पसंद आई? लगता है इस तरीके से पापा को खुद पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन मुझे यहाँ भी समझ नहीं आया।
पापा, किंग हे, पापा ने तुम्हारे लिए कुछ और उपहार भी रखे हैं। तू रुक, पापा लेकर आता हूं। इस बार सच में तू अपना लिखती रहे, मुझसे मत उलझ। किंग है, यह कपड़ा देख पसंद आया? पसंद आया? यह तुझ पर बिल्कुल फिट आएगा। और वह सवाल जो तूने पूछा था, पापा समझा देते हैं। अच्छा, तो यह बात है, मुझे समझ आ गया। तो पापा, इसका मतलब क्या है? यार मेरा दिमाग देख, पापा के पास एक और बहुत खास तोहफा है तेरे लिए। तू थोड़ा रुक। किंग है, पापा, तो इसका क्या मतलब है? पापा तुझे एक और तोहफा ला रहे हैं। पापा, आपके पास जो कुछ भी था लगभग सब दे चुके हैं। भले ही सातों ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर लें तो भी शेनलॉन्ग नहीं बुला सकते। किंग है, पापा का पेट खराब है। तू रुक, वॉशरूम जाकर आता हूं, फिर समझाऊंगा। मेरा इंतजार कर। अब और क्या समझ नहीं आया? मेरे लिए कंपनी में एक ऑफिस लगवा दो। अब मैं गंभीरता से कंपनी का प्रबंधन सीखना चाहता हूं। क्या सच में? तू बदल रहा है? अगर नहीं बदला तो बेटी भाग जाएगी। चिंग जी, ये रहा आपका कार्यालय। अच्छा है, तुम जा सकते हो। जी, चेंग जी। किंग है, कैसा लगा? संतुष्ट हो? किंग है बहुत संतुष्ट है। आज से मैं अच्छी तरह से कंपनी संभालना सीखूंगा। किंग है को कभी हाथ से नहीं जाने दूंगा। यह लड़का क्या सच में किंग हे की वजह से बदल सकता है? महीने में एक बार होने वाले परिवार के डिनर में भी देरी करने की हिम्मत। सच में चरित्र ही नहीं बदलता। दूसरे भाई तो हमेशा ऐसे ही है। पिताजी को अब भी आदत नहीं हुई। मुझे लगा था कोर टीम में आने से वह सुधर जाएगा, लेकिन अब भी वही हाल है। सच में चेंग परिवार की इज्जत पर पानी फेर रहा है। दादाजी, हम देर से इसलिए आए क्योंकि पापा शरारत नहीं कर रहे थे, पर कंपनी के काम में व्यस्त थे। जब से पापा कोर टीम में आए हैं, उन्होंने कोई लापरवाही नहीं की। यह सब किंग हे की बदौलत है। जल्दी बैठ जाओ। हमारी किंग हे सबसे माहिर है। आओ पापा के पास बैठो। बड़े भाई साहब, किंग है अब मेरी बेटी है, आपसे कोई संबंध नहीं है। बड़े भाई साहब, किंग है अब मेरी बेटी है, आपसे कोई संबंध नहीं है। बस करो, खाना खाने बैठो। अब जब दूसरे भाई ने सुधार किया है तो उनमें कुछ पिता जैसी झलक आ गई है। हाँ, दूसरे भाई ने उस समय शराब के नशे में एक महिला से गलत संबंध नहीं बनाया था। अगर उस समय शादी हो जाती तो कम से कम अब तक उनके अपने बच्चे भी होते। साफ है कि तुमने जानबूझकर फंसाया था। मैं उस दिन सिर्फ शराब पीकर नशे में था, इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता। बस करो, पुरानी बातों को मत उठाओ। डर है कि वह बात आप उठाना चाहे, उठानी पड़ेगी। तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरे भाई, शायद तुम्हें अब तक पता नहीं है, उस महिला ने तुम्हारा बच्चा पैदा कर लिया है। क्या कह रहे हो? अगर आप अब भी सियान को कोर टीम में रखेंगे तो जैसे ही वह सामने आए चिंग ग्रुप फिर से उस समय के विवाद में फंस जाएगा, और उस समय हुआ नुकसान कोई छोटी रकम नहीं होगी। चेंग सियान,
दादाजी, मुझे अपने पापा पर भरोसा है। मुझे भरोसा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंग है, यह मामला तुम्हारे बच्चों के बीच की बात नहीं है। चुप रहो। मुझसे जो करना है करो, मेरी बेटी पर चिल्लाओ मत। अरे अवगुणी, मैंने उम्र भर की कमाई यह व्यवसाय खड़ा किया। इसे तेरे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। तू तो जन्म से ही बागी, कितना भी सुधर नहीं सकता। अच्छा, तो तुम्हारी नजर में मैं पूरा का पूरा बदमाश हूँ। जब तुम मुझे ग्रुप में नहीं रखना चाहते तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ। मैं अभी जाकर चारों तरफ यह प्रचार करूंगा कि मैं चेंग सियान बहुत बड़ा रंगीला हूँ और एक नाजायज बच्चे का बाप हूँ। ये तो बगावत हुई। अरे कोई तो है, इसे घसीट कर बाहर ले जू सजदो। दादाजी, पापा, दरअसल पापा को चुनकर बहुत पछता रही होगी। अगर अब वापस आना चाहो, बस शर्त यह है कि तुम जिंगराओ की बात मानो। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पापा को तंग करने की हिम्मत, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वह कैसा चल रहा है? जवाब में छोटी बेटी, बड़े बेटे ने जिस महिला का जिक्र किया था उसने वाकई बच्चे को जन्म दिया है। मैंने संपर्क कर लिया है। आज ही डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। बहुत अच्छा। तो चेंग शाओ और यांग कयुन के बारे में क्या पता चला? जवाब में छोटी बेटी, बड़े बेटे की हरकतों का पता नहीं लग पाया। हालांकि बड़ी बहू पिछले 2 दिनों से अक्सर लियुगुआंग बार में जा रही है। जब भी बड़ा बेटा घर पर नहीं होता वह रात को घर नहीं आती। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। तुम मेरे साथ चलकर देखो। पक्का यहाँ है। पक्का बड़ी बहू पिछले कुछ दिनों से लगभग रोज आ रही है। यांग कयुन ने बार में मेल मॉडल बुलाने की हिम्मत की। इससे कंपनी की छवि पर कितना असर पड़ेगा? अगर दादाजी और चेंग शाओ को पता चल जाए तो देखना कितना मजा आएगा। शाह, तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, पिताजी से मेरे लिए सिफारिश कर दो। आज ही हमारा तलाक हो गया। कोई है, इसे गांव में भेज दो। आज से चेंग परिवार में कभी कदम नहीं रख सकती। शाहुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाहुआ, दादाजी, मुझे 2 साल पहले पापा के शराब के नशे की सच्चाई पता चल गई है। उस महिला ने मान लिया है कि यह सब चेंग शाहुआ का किया धरा था और मैंने डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है। वह बच्चा वाकई मेरे पापा का नहीं है। यह सब तुम्हारी करतूत है। एक एक करके सब मुझे चैन से नहीं बैठने देते। दादाजी, बड़े चाचा ने इतने बुरे काम किए हैं, क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? तुम्हारे सारे सियर सियान के नाम कर दिए जाते हैं। बाकी विवाद शांत होने के बाद जाए। किंग है, मेरे पापा ने मुझे चेंग शाहुआ के शेयर का दस्तावेज क्यों भेज दिया? क्योंकि मैंने दादाजी को बताया था कि 2 साल पहले आपके शराब के नशे का मामला बड़े चाचा ने झूठ फैलाया था। तब दादाजी ने शाहुआ के शेयर आपको दे दिए। सच में? तू इतनी माहिर है। पापा, बहुत जल्दी खुश मत होइए। दादाजी ने इस मामले पर कोई सख्त आदेश नहीं दिया। शायद यह लहर थमने के बाद ये शेयर फिर से चेंग शाहुआ को लौटा दिए जाएंगे। बूढ़े को तो पक्षपात है, जबकि चेंग शाओ ने भी ग्रुप के हितों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन बूढ़ा उसे सजा देना नहीं चाहता। पापा, आप उदास मत हो, आपके पास तो मैं हूँ। पापा को पता है कि सिर्फ मेरी बच्ची ही सब कुछ है। किंग है, पापा ने बड़ी मुश्किल से पिता बेटी का यह प्यारा पल जोड़ा है। पॉल, असली बात, हमारे सामने घर में भी दुश्मन है
और बाहर भी, इसलिए हमें जल्दी से कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। क्या नया रास्ता? दादाजी ने कहा अगर आप चेंग ग्रुप के लिए शेनडोंग का निवेश लेकर आए तो वह आपको उत्तराधिकारी की कुर्सी दे देंगे, लेकिन मुझे यह विश्वसनीय नहीं लगता। किंग है, ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा भले ही फायदे को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा वह जरूर निभाते हैं। खिलाड़ी को पता नहीं होता। पापा को पता है कि परिवार उनसे प्यार नहीं करता, फिर भी वह विश्वास नहीं करना चाहते। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। शेंडो वहां बैठे हैं। जो भी उनका सहयोग लेकर आएगा उत्तराधिकारी की कुर्सी उसी की होगी। उत्तराधिकारी की कुर्सी मेरी ही होगी। पापा हम भी चलते हैं। नमस्ते शेनडोंग, यह है आपकी बेटी है। बहुत प्यारी और सुंदर लग रही है। अच्छा हुआ हमारी जिंगरो भी यहाँ है। तुम दोनों साथ खेलो। चलो हम साथ खेलें। मेरी बेटी बोल नहीं पाती, काफी डरपोक है, कृपया माफ कीजिएगा। यह तो गूंगी है। चेंग परिवार ऐसी शिक्षा देता है। शेन यू मेरी इकलौती बेटी है। शेन ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी, भले ही वह उम्र भर न बोले, मैं किसी को उसे नीचा नहीं दिखाने दूंगा। शेनडोंग, बेटियां तो आखिर पराई होती हैं। उन्हें बस प्यार करना चाहिए, लेकिन उत्तराधिकारी तो बेटे को ही बनाना चाहिए। बेहतर होगा जब जवान है एक बेटा पैदा कर ले। अदूरदर्शी, किसने कहा कि सिर्फ पुरुष ही सत्ता संभाल सकते हैं? औरतें भी अपने दम पर कामयाबी हासिल कर सकती हैं। इस लड़की ने तो सही कहा। तुम किस परिवार की बेटी हो? यह मेरी हाल ही में मिली पोती है, जिसका नाम चेंग किंग है। नमस्ते शेनडोंग। नमस्ते। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसे सांकेतिक भाषा भी आती है। हाँ बिल्कुल। मेरी प्यारी बेटी, तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा हम अब अच्छे दोस्त हैं। तुम चेंग परिवार के दूसरे बेटे हो। देखने में तो एक होनहार युवा लगते हो, लगता है। अफवाहों का कोई भरोसा नहीं। शेनडोंग की तारीफ से शर्म आ गई। मैं तो पूरी तरह से इस प्यारी बेटी की बदौलत हूँ। बेटी ने सिखाया है मुझे, आपकी भी सिर्फ एक बेटी है। सच कहूं तो यह पहली बार है जब उसने किसी दोस्त के साथ खेलने की इच्छा जताई है। यह तो शमन समुदाय की प्राचीन पुस्तकों में वर्णित वाणीहीनता है। सुश्री शेन को तेज बुखार की कार लगी है, गंदगी जम गई है, इसीलिए वह बोल नहीं पा रही हैं। हाँ, बचपन में उन्हें सच में बहुत तेज बुखार आया था। जब वह उठी तो बोल नहीं पा रही थी। हैरानी की बात है, तुम छोटी सी लड़की डॉक्टरी भी जानती हो, मगर मैंने हर तरह का इलाज आजमाया, फिर भी यूएर का गूंगापन ठीक नहीं हो पाया। शेन जी, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं शेन यूए को जरूर ठीक कर दूंगी। उसे दोबारा बोलने लायक बना दूंगी। सच में? तुम एक नन्ही सी लड़की एक गूंगी को ठीक कर सकती हो। बेकार मेहनत मत करो। क्या बक रहे हो? मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। यह छोड़ी कहीं ठीक न कर पाए, उल्टा बिगाड़ न दे। मुझे किंग हे पर भरोसा है। उसने कहा ठीक कर सकती है तो जरूर करेगी। शेन जी, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। क्या आप मुझे अपना गूंगापन ठीक करने देंगी? मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको बाकी लोगों की तरह बोलने लायक बना दूंगी। पापा, मैं बोलना चाहती हूँ। मुझे किंग हे पर भरोसा। अच्छा, जब यूएर इलाज चाहती है तो करने दो। किंग हे बेटी, मैं इसे अपनी बेटी यूएर की तरफ से तुमसे दोस्ती मानता हूँ, लेकिन वादा करो यूएर को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। शेन जी, आप फिक्र मत करें। यूएर मैं थोड़ी देर में यह मास्क पहनकर तुम्हारे साथ नाचूंगी। घंटी गाना गाएगी। यह तुम्हारे गले की गंदगी को बाहर निकाल देगा।
चांदनी तैरगी खिड़की पर लटकी। कोहरे के बच्चे दूर भागो। यूएर मेरे साथ बोलो। पापा, पापा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यूएर, तुम्हारा गला सच में ठीक हो गया। जल्दी से पापा को दिखाओ। यूएर। शेन जी आप जल्दी मत कीजिए, बस मुझे 1 महीने लगातार इलाज करने दीजिए, वो जरूर ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया चेंग सेकंड मास्टर, मुझे नहीं लगा था। तुम्हारी इतनी अच्छी डॉक्टर बेटी है, इसका अच्छे से पालन पोषण करो, भविष्य में यह जरूर बड़ा काम करेगी। बिल्कुल, अगर मेरी अपनी कंपनी होती तो किंग है पहली उत्तराधिकारी होती। प्राचीन काल से महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती। शेन जी महिलाएं भी पारिवारिक व्यवसाय संभाल सकती हैं। बड़ी चालाक लड़की हो। तो फिर मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारा चेंग ग्रुप हमारे इस सम्मेलन का मुख्य साझेदार है। शुक्रिया शेन जी, बहुत शुक्रिया। सियान इतने सालों से आवारा था, भले ही किंग हे संभाल रही हो, बदलना मुश्किल है। वैसे भी शेन साथ साझेदारी मिल गई, कंपनी शाहुआ को सौंपना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर भी इतने सालों की आवारगी को मिटाया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से उत्तराधिकारी अभी शाओ ही रहेगा। सब तुम्हें आवारा कहते हैं। अगर मैं फिर भी ग्रुप तुम्हें सौंप दूं, तो पता नहीं मरने के बाद कितनी और बदनामी होगी। यह फैसला अंतिम है। तो उसकी नजर में मैं इतना बेकार हूं। पापा जब ऐसा है तो टूट कर ही बनना होगा। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें अपनी चीज वापस छीननी चाहिए। पापा आपको क्या हो गया? किंग है, बोलो क्या पापा बेकार हैं? तुम मेरे साथ इतनी मेहनत करती रही, फिर भी कुछ नहीं मिला। पापा मेरी नजर में आप ही सबसे योग्य उत्तराधिकारी हैं। लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर लूं, पापा ने फिर भी ग्रुप चेंग शाहुआ को सौंप दिया। जहाँ जगह न हो वहाँ दूसरी जगह मिल ही जाती है। पापा शेन ग्रुप के साथ साझेदारी हमने कमाई है, तो वह स्वाभाविक रूप से हमारे साथ आएगी। तुम्हारा मतलब? चेन ग्रुप छोड़ दे और अपनी खुद की बड़ी कामयाबी बनाए। अरे आज से चेंग ग्रुप मेरा है, हा हा हा। पापा, भले ही चेंग सियान अब चेंग परिवार छोड़ चुका है, लेकिन चेंग किंग है तो आपकी अपनी बेटी है। अगर वो आपके पास आई तो मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं चिंगरू, तुम पापा की और चेंग इकलौती राजकुमारी हो, और वो चेंग सियान और चेंग किंग है। वे तो बस फटके हुए कुत्ते हैं। चेंग जी, बुरी खबर है। बुरी कैसी? मैंने अभी चेंग ग्रुप संभाला है, यह तो बहुत अच्छी बात है। आगे तो और बढ़ेगा ही, हा हा। नहीं चेंग जी, अभी अभी शेन ग्रुप ने चेंग ग्रुप के साथ सारे सहयोग खत्म कर दिए। यह कैसे हो सकता है? चेंग साओ हुआ और चेंग साओ हुआ, खेल अभी शुरू हुआ है। योजना का पहला कदम है पहले चेंग ग्रुप के मुख्य व्यवसाय पर कब्जा करना, फिर अपने चिकित्सा व्यवसाय को मजबूत करना। सहयोग क्यों खत्म किया? सिप्सिंस। शेन जी ने बताया कि किसी किंग यूए ग्रुप के सीईओ ने ऐसा करने को कहा। किंग यूए ग्रुप? जी चेंग जी, देखिए हाल ही में निरीक्षण ब्यूरो ने पाया कि चेंग ग्रुप के अध्यक्ष चेंग शाहुआ जापानियों से मिलकर सैरब का गबन किया है। कंपनी दिवालिया हो सकती है। यह सब किसने किया? चेंग शाहुआ ने जापानियों से मिलकर सरकारी फंड गबन किया। टैक्स विभाग और सेबी ने जांच शुरू कर दी।
हम चेंग ग्रुप के कर्मचारी हैं। हमने सुना कि आपकी कंपनी 3 गुना वेतन पर भर्ती कर रही है। सच है। मुझे नौकरी चाहिए। मुझे भी। किंग है, यह सब तुम्हारी योजना थी? हाँ पापा, चेंग ग्रुप पूरी तरह डूब रहा है। चेंग शाओहुआ की बदनामी हर तरफ फैल रही है। यह सबसे अच्छा मौका है हमारे लिए उनके कर्मचारियों को लुभाने का। बिल्कुल मेरी बेटी जैसी होशियार और प्यारी चमकती हुई। पापा, हाथ छोड़ो। तुमने कंपनी कैसे संभाली? जापानियों से गुप्त रूप से मिलने की हिम्मत कैसे हुई? एक हफ्ते में ही चेंग ग्रुप के 80% कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं। दादाजी, आप पापा पर इतना मत गुस्सा करें। वैसे भी पापा ने अभी कंपनी संभाली है, बहुत सी बातें नहीं जानते। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझ पर इतना कर्ज है, अगर मैं नहीं चुकाया तो जेल जाऊंगा पापा। अब ऐसे में मैं और क्या कर सकता हूँ? दादाजी, अगर आप कंपनी उन्हें दे देंगे तो चेंग परिवार की सैकड़ों साल की विरासत एक दिन में चौपट हो जाएगी। चेंग परिवार खत्म हो गया। नहीं, यह नामुमकिन है। आपने इतने साल कंपनी से बनाए होंगे। पापा, मैं आपका बेटा हूँ, कुछ तो उपाय करिए। हाँ दादाजी, आप उनसे विनती करिए, मेरे पापा को बचाइए। तुम सच में बेवकूफ हो। अब उनसे विनती करना, यह तो दुनिया को ऐलान करने जैसा होगा कि चेंग ग्रुप बेबस हो गया है। तुमने उनसे ऐसा क्या बिगाड़ा? शेन ग्रुप हमसे बदला लेने के लिए ऐसा किया। बदला लेने के लिए? शेन ग्रुप के अध्यक्ष ने कहा है, जो कोई चेंग परिवार की मदद करेगा उनका दुश्मन होगा। चेंग शाहुआ। तूने आखिर उनसे क्या बिगाड़ा? कैसे नाराज किया? शेनजी ने बताया, किसी किंगयुए ग्रुप किसी से ऐसा करने को कहा। यही कारण है। किंगयुए ग्रुप? हाँ, वही। किंगयुए ग्रुप। मैंने तो यह कंपनी की सुनी भी नहीं, लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। तुम घर पर रहो, जब यह मामला निपट जाएगा तब तुमसे बात करूंगा। अच्छा, तो यह सब तुम दोनों की करामात है। बड़ी अच्छी किंगयुए ग्रुप। अब मैं समझ गया, तुम दोनों चाहते हो हमारे चेंग ग्रुप को बर्बाद कर दो। आप बूढ़े हो गए हैं। चेंग ग्रुप को बर्बाद करने वाला हमेशा आपका सबसे प्यारा बड़ा बेटा चेंग शाहुआ ही था। आप हमारे पास आकर पिता पुत्री से झगड़ा कर रहे हैं। तुमने मुझे उत्तराधिकार नहीं दिया, इसलिए बदला ले रहे हो हमारे चेंग ग्रुप से? दादाजी, आप गलत हैं। मैंने और पापा ने आपको आगाह किया था कि ग्रुप चेंग शाहुआ को मत दीजिए, लेकिन आप उसके पक्ष में बहुत झुके हुए थे। यह सब आपकी अपनी गलती का नतीजा है। आपने कंपनी के फायदे के लिए और अपनी इज्जत के लिए आंखें मूंद ली। यह हमारा दोष नहीं। तुम दोनों का उद्देश्य क्या है? हम बस एक निष्पक्ष न्याय चाहते हैं। चेंग परिवार के सदस्य होने के नाते हमें परिवार के नियम का पालन करना चाहिए। जो योग्य हो वही उत्तराधिकारी हो, और जो कंपनी के हित को नुकसान पहुंचाए उसे चेंग से बाहर निकल जाना चाहिए। सियान, मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे बहुत गुस्सा है, लेकिन शाहुआ चेंग परिवार का बड़ा बेटा है, तुम्हारा अपना भाई है। अपना भाई? अच्छे शब्दों में कहूं तो वह मेरा सौतेला भाई है। बुरे शब्दों में कहूं तो वह एक हरामी बच्चा है जिसको कोई इज्जत नहीं देता। पापा, बहाने मत बनाइए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस हरामी के सामने झुकने वाला नहीं। पापा, दादाजी को कुछ हो गया लगता है। भले ही चेंग बूढ़े हमेशा शाओहुआ का पक्ष लेते रहे, फिर भी वह पापा के लिए मायने रखते हैं। भले ही मैं उन्हें मरते देखना चाहूं, लेकिन अगर वह मर गए तो पापा बहुत दुखी होंगे, है ना? पापा, जल्दी से किसी को बुलाइए, दादाजी को अस्पताल ले चलिए।
तुमने मुझे बचाया। पापा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। हालांकि सियान थोड़ा आवारा था, लेकिन जब से किंग हे आई है, सियान भी धीरे धीरे बदल रहा है। शायद मुझे शाओहुआ का पक्ष नहीं लेना चाहिए था और सियान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। सियान, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा अपना व्यवसाय है, तुम्हारी मां नीचे मिट्टी में तुम्हें इस तरह देखकर जरूर खुश होगी। दादाजी, किंग यूए चेंग ग्रुप के लिए 10 अरब रजिस्टर्ड पूंजी दे सकता है। यह संकट टल जाएगा, लेकिन बदले में आप बोर्ड मीटिंग में घोषणा करेंगे कि मेरे पापा ही एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। चिंता मत करो, इस संकट के बाद मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करूंगा कि सियान चेंग ग्रुप संभालेगा। चेंग ग्रुप। बधाई हो दादाजी, आपने एक सही फैसला लिया। हा हा हा। पापा दादाजी अभी क्यों नहीं लौटे? बड़े साहब, मालिक ने मुझे बताने भेजा है, चेंग ग्रुप में आपके सभी पद निलंबित कर दिए गए हैं। क्या कहा? पापा, क्या दादाजी को आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है? आप तो जेल जाने वाले हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। जब यह मामला निपट जाएगा तब तुमसे बात करूंगा। सही है बूढ़ा आदमी, जब तुम इतने निर्दयी हो तो मुझे भी बेरहम होना पड़ेगा। दादाजी फिर मिलेंगे। किंग है, शुक्रिया मेरे पापा को बचाने के लिए। क्योंकि मैं पापा को उदास नहीं देखना चाहती। देखो, आसमान में हवाई जहाज है। यह पुरानी चाल है। मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। हाँ हाँ, हमारी किंग है 3 साल की नहीं, बल्कि 10 साल की बड़ी लड़की है। चलो। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? छोटे भाई, आप पहले घर जाइए। पापा के लिए मैं यहां हूं। पापा, अब उत्तराधिकारी का पद आपका ही होगा। तो मैं पहली उत्तराधिकारी बनूंगी। पहले खुश होना जल्दी मत, आदमी। आखिर कब जागेगा? चेंग साहब, एक्सीडेंट से मरीज के दिमाग में खून जम गया है। हालांकि उम्मीद है कि वह जाग सकता है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ही होश में रहेगा। तुम्हारा अस्पताल बस इतना ही लायक है। चेंग साहब, आप चिंता न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे मालिक का इलाज करने की। गलत है। मैं चाहता हूं कि वह हमेशा पड़ा रहे, कभी ना जागे। आप क्या कह रहे हैं? यह है पैसे तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए काफी है। तुम बस इतना करो कि वह हमेशा सोता रहे। चेंग साहब, फिक्र मत कीजिए, हम दवा की मात्रा कम कर देंगे ताकि मालिक आराम से अपनी उम्र काटे। रुको, याद रखना, चेंग सियान और उसकी बेटी को अंदर मत आने देना। जी, फिक्र मत कीजिए। पापा, क्या आपको अजीब नहीं लगता? हमने अभी दादाजी को विदा किया और वह एक्सीडेंट में घायल हो गए। क्या तुम्हें शक है? मुझे पक्का नहीं पता, बस मुझे लगता है कि यह सब बहुत संयोग है। वह 10 अरब की निवेश की डीड अभी भी दादाजी के पास है। तो चलो फस्ताल चलते हैं।
अब तो 10 अरब रजिस्टर्ड पूंजी मिल गई। अब कंपनी बच जाएगी। आईसीयू में मिलना मना है। हम मरीज के परिवार वाले हैं, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? अब मरीज कोमा में है, आराम की जरूरत है, आप अंदर नहीं जा सकते। बेटे का अपने पिता को देखना जायज है, तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हटो। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। यह कैसा अस्पताल है, मिलने भी नहीं देते? क्या मेरे पापा की हालत इतनी गंभीर है? पापा, शायद सिर्फ हमें ही मिलने से रोका जा रहा है। आप जरा रुकिए। यह कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं है। पिछली बार बहुत ज्यादा शक्ति खो गई, इलाज नहीं कर सकती, लेकिन असल अपराधी को ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं। हेलो अंकल शेन, मुझे एक काम जांचना है। किंग है, तुम कहाँ गई थी? पापा, मैं दादाजी के एक्सीडेंट की सच्चाई जांचने गई थी। सच्चाई? क्या तुम्हें शक है? पापा, आप जल्दी मत कीजिए, जल्द ही पता चल जाए। चेंग परिवार के बड़े बेटे ने तो मेरी आंखें खोल दी, अपने बाप को भी मार डाला। शेन जी, आपका क्या मतलब है? बोलो। चेंग शाहुआ ने मुझसे कहा अगर मैं एक गाड़ी से टक्कर मार दूं तो वह मुझे 10 लाख देगा। इतना ही नहीं, चेंग शाहुआ ने डॉक्टर को भी रिश्वत दी ताकि वह दवा की मात्रा कम कर दे, चेंग बूढ़े को जिंदगी भर कोमा में रखने के लिए। अब क्या करें, हम अंदर नहीं जा सकते और पापा जाग नहीं पाएंगे। डॉक्टर, बुरी खबर है, 1 नंबर के बिस्तर का मरीज बेहोश हो गया है। पापा, अब मौका है, जल्दी अंदर चलिए। दादाजी, क्या आप सुन पा रहे हैं? तुम्हें अंदर आने किसने कहा? तुम्हें अंदर आने किसने कहा? तुम मेरी बेटी पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अगर ऐसे ही रहे तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। तो फिर मुझे समझाओ, तुम्हारे बैंक खाते में अचानक 50 लाख रुपए कैसे आ गए? तुम लोग, अगर तुम अभी सच बोल दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो खुद बोल या फिर पुलिस से बुलवा लूं। मैंने तो बाबूजी की दवा कम कर दी थी और कुछ नहीं किया। अब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, उन्हें होश में लाओ। कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, बस पुलिस को मत बताना, मैं सब कुछ करूंगा। जल्दी करो। हो गया। दादाजी, मैं कहाँ हूँ? दादाजी, चेंग शाहुआ ने सत्ता हथियाने के लिए जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया और आपको अस्पताल पहुंचाया। ये चेंग शाहुआ का काम है। और आप इतने दिनों तक बेहोश रहे, इसकी भी वजह चेंग शाहुआ ने डॉक्टर को खरीद लिया था ताकि आप फिर कभी ना जागें। यह नालायक, बड़ा नालायक है। दादाजी, इतना मत उत्तेजित हो। मैंने उसे 20 साल तक संवारा और वह मुझे मारना चाहता था। शेंग बड़े भाई साहब, कितना बड़ा मुंह है आपका। अरे, शेन जी खुद पधारे हैं। आज मेरी शेयर होल्डिंग नहीं कर सकता, कृपया वापस जाएं। अच्छा, लेकिन किंग यूए ग्रुप के दोनों सीईओ यही हैं। मुझे लगा अगर मैं बधाई देने नहीं आया तो कुछ ठीक नहीं लगेगा। शेन चेयरमैन, आपका क्या मतलब है? आप सबको बता दो, किंग यूए ग्रुप के संस्थापक
चेंग सियान और युवा मालकिन चेंग किंघे है। चेंग शाहुआ, अब भी तुम्हें नहीं समझ आया? असल में चिंग परिवार का उत्तराधिकारी कौन होने के लायक है? बेशक वही लायक होगा चेंग परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते। चेंग परिवार के मामले मैं ही तय करूंगा। एक बार और बोलो, चेंग परिवार का मालिक कौन है? एक बार और बोलो, चेंग परिवार का मालिक कौन है? तुम जाग गए। नालायक, मेरी हत्या की साजिश रची और चेंग ग्रुप पर कब्जा करना चाहता है। अच्छा हुआ तुम सब यहीं हो। मैं सबको एक बात बताना चाहता हूं। चेंग शाओहुआ ने पिता की हत्या के लिए किराए का हत्यारा रखा। आज से उसे चेंग परिवार की वंशावली से पूरी तरह बाहर किया जाता है। उसे कभी चेंग परिवार में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। दादाजी, अब कानून का राज है। हत्या करना गुनाह है। बेशर्म औरत, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। हिम्मत है तो कर। मुझसे गलती हुई, प्लीज। हमारा बाप बेटा का रिश्ता है, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से सब हल हो जाता है क्या? पापा, हमारे इस स्टेशन की खबर के मुताबिक चेंग शाओहुआ ने कानून और चेंग परिवार के नियम तोड़े। उसे चेंग परिवार से निकाल दिया गया और 6 साल की सजा होने की संभावना है। मैं चेंग ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर घोषणा करता हूं, ग्रुप की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से चेंग सियान को सौंपी जाएगी। चेंग किंघे पहली उत्तराधिकारी होंगी। चेंग शाओहुआ, दादाजी को मारने की तुम्हारी साजिश सबको पता चल गई है। अब तैयार रहो कानून का सामना करने के लिए। नामो मैं ही इकलौता उत्तराधिकारी हूँ। चेंग किंग है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही मेरा स्थान छीना। अगर तुम न होती तो मेरी माँ को बाहर नहीं निकाला जाता। मुझे तुमसे नफरत है। चुप रहो किंघे, पापा की प्यारी बेटी। तुम ही पापा की सबसे अच्छी बेटी हो। किंघे, तुम पापा के लिए जरा माफी मांग दो। दादाजी से कहो कि मुझे जेल मत भेजें। क्या चेंग शाओहुआ, किंघे अब मेरी बेटी है। उसका सिर्फ एक पिता है और वह हूं मैं, चेंग सियान। जिस दिन वह वापस आई उस दिन से वह तुम्हारी नहीं रही। मैं तो आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा पिता दिलवा दिया। अगर पहले से पता होता तो जब तू पैदा हुई थी मैं तुझे पानी में डुबोकर मार ही देता। सुनो, चेंग शाओ को जेल ले जाओ। और इसके बारे में, यह तो चेंग परिवार का खून ही नहीं है। इसे गांव भेज दो और कभी चेंग परिवार में कदम न रखने दो। पिताजी नहीं। सज्जनों, आज से चेंग सियान औपचारिक रूप से चेंग ग्रुप के निदेशक पद पर काबिज होंगे। आप सब तालियां बजाएं। मैं घोषणा करता हूं, चेंग ग्रुप और किंगयुए ग्रुप की सहमति से किंगयुए होल्डिंग्स ग्रुप का गठन किया गया है। आज से मैं और पापा सुरक्षित हैं। चाचा, सुबह हो गई। हम दोनों की जीत हुई। यह सब आपकी बदौलत हुआ।